एक समय था जब देश को आजाद करने की जरूरत थी, तो इसी तरह से लड़ाई अपने पूर्वजों ने लड़ी, अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस समय लोकतंत्र हासिल करने की लड़ाई थी, और आज एक लड़ाई दूसरी ओर है जो लोकतंत्र खत्म करने की बात हो रही है। जब 272 से सरकार बन रही है और 400 का नारा दे रहे हैं, तो 400 का नारा देने का मतलब यह है कि आने वाले समय में चुनाव को खत्म करना है, लोकसभा अपने लोकतंत्र को खत्म करना है और संविधान को खत्म करना है, इसलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। और अनेक इनके नेता लोग अपने भाषणों में अपने मुंह से ये बात को कह चुके हैं। इसलिए मेहरबानी करके ये मात्र एमपी बनाने का चुनाव नहीं है, ये अपने बच्चों के भविष्य का चुनाव है। आने वाले समय के अंदर आप देखोगे, जिस तरह से मेरे भाई एक अभी बात करके गए हैं कि 4 साल की नौकरी होने जा रही है। आज तो इन्होंने एक हाथ मारा है सेना के ऊपर, कल पुलिस की 4 साल की नौकरी होगी, परसों मास्टर की 4 साल की नौकरी होगी, परसों कंपाउंडर की 4 साल की नौकरी होगी। तो आप सोच लेना आने वाले समय के अंदर क्या होने वाला है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो प्रत्याशी बैठे हुए हैं, हम जो जनरल कास्ट के सामान्य वर्ग के लोग अनेक बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमको इनके नाम से डराया जाता है कि बाप पार्टी जीत जाएगी तो गजब हो जाएगी, और हम सिन्हा तान के बात करते हैं कि हम तो 24 घंटे आदिवासी के अंदर रहते हैं, साथ में जन्म लिया, साथ में मरते हैं और साथ में ही रहते हैं। हमको इनसे कोई खतरा नहीं है। आजादी के 70 साल में अगर आदिवासी के बीच में अगर किसी कौम को नहीं रहने आता है तो यह समस्या आदिवासी की नहीं है, जिसको नहीं रहता उसकी समस्या है। और पिछले चुनाव में आपने देखा इनके 2 उम्मीदवार जीते थे, अभी 2-3 उम्मीदवार जीते हैं। हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, बड़े तो नहीं होंगे, मेरे से छोटे होंगे शायद। पिछले चुनाव में जो जीते थे, आज 36 कौम को अगर साथ में ये बंदा नहीं चला होता, आज राजस्थान के अंदर दूसरे नंबर के ऊपर हाईएस्ट 70,000 से वोट से जीत के नहीं आता। लोग तो एक बार जो मेंबर बनता है उसको दूसरी बार मेंबर नहीं बनाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं, मेरे भाई हरि सिंह जी आप बैठे हुए, अपने कांग्रेस के अंदर किसी राजपूत का कभी अपमान हुआ क्या? आज वो रूपाला क्या कह रहा है कि राजपूतों ने अपने बेद बेटियों को मुगलों से रोटी बेटे का व्यवहार किया, और राजकोट के सारे राजपूत इकट्ठे होकर कसम खाई, और ये चिंगारी ठेठ यूपी तक लगी है, और एक लोटे के अंदर नमक डाल के कसम खाई है कि हम कोई राजपूत समाज के लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जब ये राजकोट के अंदर ये हमारा ये जज्बा चल रहा था, उस समय कम से कम 5 लाख राजपूत थे, शतराना थी, क्षत्रिय थे, और इसके बीच में एक आदिवासी ने आके वो मंच पे बोला कि मेरे को 2 मिनट मेरे को भी बोलना है, और उसने बोला कि मेरे समाज के हजारों लोग आपके पीछे बैठे हुए, और जब मणिपुर के अंदर हमारे बेन बेटी की घटना हुई थी तो यही करणी सेना और यही राजपूत समाज के लोगों ने हमको कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दिया।